हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। Good आवाज आ evening, sir. Good evening, sir. Yes, गुड sir. इवनिंग। Yes, sir. चलो, ओके। तो आज का टॉपिक टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि कल स्टार्ट कर दिया था, आज इसको और डिटेल में हम समझेंगे और इसको देखेंगे इस पे किस वैरायटी के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, इन वैरायटी को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एक एक करके मैं थ्योरी एक पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कैसे ये अप्लाई करना है हमको हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो। सर सर प्लीज एक बार लास्ट क्लास का रिकेप एक बार करवा दीजिए प्लीज। हाँ मैं वही करा रहा हूँ ना, वापिस बोला तो है, हम वापिस से उसी चीज को वापिस यस सर, पढ़ेंगे। थैंक हाँ, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा शुरू से पढ़ाऊंगा मैं, लास्ट क्लास में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था। तो जैसा कि मैं समझा रहा था कि मान लो आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। और आपको अगर मैं ये पूछता हूं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट, तो बताओ कितना आएगा? कितना आया था सर n minus 1. -1 के +1? Yes sir, sorry, +1. n+1। अब ये कैसे आया था? कल ही बताया था। मान लो आपके पास एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊं, एक जार में आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, मान लो 6 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, आपको चॉकलेट्स को सिलेक्ट करना है, तो आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अब ये सारी चॉकलेट्स क्या आइडेंटिकल, अगर डिफरेंट होती तो मैं एक एक करके करता NC0 + NC1 + NC2 एंड सो ऑन अप टिल NCN। लेकिन यहाँ पे चॉकलेट्स आइडेंटिकल है, इन चॉकलेट्स को मुझे सिलेक्ट करना, तो क्या क्या डिफरेंट तरीके होंगे? मान लो एक चॉकलेट सिलेक्ट करना तो एक तरीका, दूसरी चॉकलेट सिलेक्ट करना तो एक और तरीका है ना। मान लो एक चॉकलेट को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा ना, आपको बोला कि एक चॉकलेट सिलेक्ट करो, एक चॉकलेट को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? एक। दो चॉकलेट को भी अगर सिलेक्ट करना तो सारी आइडेंटिकल है, तो इस जार में से मैं बोलूं चाहे 2 चॉकलेट निकाल के, तो उसका तो एक ही तरीका होगा ना, राइट। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 3 चॉकलेट को भी सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एक। 4 चॉकलेट को भी सिलेक्ट करने का एक तरीका, 5 चॉकलेट को भी सिलेक्ट करने का एक तरीका, और 6 चॉकलेट को भी सिलेक्ट करने का कितना तरीका? एक। और एक ऐसा भी बनेगा कि आपने एक भी चॉकलेट सिलेक्ट ना करी हो, तो एक भी चॉकलेट को ना सिलेक्ट करने का भी एक तरीका। इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल तरीके कितने आ जाएंगे अपने पास? बताओ कितना आ जाएंगे? 7 वेज। ये समझ में आता है? तो 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे मेरे पास, तो 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने कितने तरीके हो गए? 7 तरीके। आगे समझ में? बोलो। सबको क्लियर है ना? ये किसको छोटा सा भी डाउट हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक चीज सीखते जाएंगे। तो अगर कहीं पे भी डाउट आए तो हाथों हाथ उसी वक्त पूछ लेना। तो पहली चीज मैंने यही देखी कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का केस होता है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन मेरा कितना होता है? n+1। यहीं पे अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होता तो मैंने आपको बताया था, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते तो एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना तो NC1, 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना तो NC2, 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना तो NC3, इन सबका क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। अब इसी में एक और वेराइटी आती है कि मान लो एक जार था जिसके अंदर ऑरेंजेस थे, 5 ऑरेंजेस थे, और मान लो 5 एप्पल थे, 4 एप्पल थे मान लो। ठीक है, तो 5 ऑरेंजेस आपस में आइडेंटिकल है, 4 एप्पल आपस में आइडेंटिकल है। क्लियर है? ये 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस, 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस, और यहां पे है मेरे पास 4 आइडेंटिकल एप्पल। अगेन मुझे यही पूछा गया है कि हाउ मेनी विल बी द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। अब हो सकता है या तो मैं एक एप्पल ले लूं, हो सकता है एक ऑरेंज ले लूं, ठीक है, इंडिविजुअल, या फिर हो सकता है एक एप्पल एक ऑरेंज दोनों ले लूं, 2 एप्पल एक ऑरेंज ले लूं, 3 एप्पल एक ऑरेंज, 3 ऑरेंज 2 एप्पल, ऐसे बहुत सारे तरीके होंगे। तो ऐसे टोटल कितने तरीके होंगे वो हमको काउंट करना है। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। पहले आप ये देख लो कि अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, दो चीजें, ऑरेंजेस के भी तरीके और एप्पल के भी तरीके। ऑरेंजेस को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे ये बताओ? 7। हाँ, ऑरेंजेस को 6. हाँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ जी, सिलेक्टिंग ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितने मेरे पास? 5 है, तो ऑरेंजेस को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 5 + 1 6। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एप्पल कितना हो जाएगा?
5 5. हाँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एप्पल वो हो जाएगा आपका 4 + 1 दैट इज 5। तो ये जब दोनों साथ में आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 6 × 4 दैट इज 6 × 5 दैट इज 30 वेज। कितने वेज आ जाएंगे, 30। क्लियर हो रहा है? तो जब मिक्स हो जाएंगे आइडेंटिकल टाइप के, तो इसी को अब जनरलाइज अगर मैं करूं, ध्यान सुनना, इसी को अगर अपन, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये n+1 कैसा है, ये क्लियर है ना, सबको फील आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, या तो 0 सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन, 2 सिलेक्शन, n सिलेक्शन। टोटल सिलेक्शन नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, n+1। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में मैंने जो दूसरा बताया आपको कि मान लो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में m टाइप के एक ऑब्जेक्ट है, n टाइप्स के ऑब्जेक्ट, m टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एक हो गए, n टाइप्स के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एक हो गए, और p टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एक हो गए। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बताओ कितना आएगा? m+1 हाँ, m+1 इंटू n+1 n+1 इंटू p+1 p+1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी, अगर मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज करता, ये तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, है ना? ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ये बोलता कि मान लो अगेन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और इसमें अब ये क्वेश्चन पूछा जाता, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, इसका आंसर क्या था, 1 n। इसका आंसर क्या था, n। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, कम से कम एक तो लेना ही है, मतलब यहाँ पे 0 वाला केस हट जाएगा। मतलब यहाँ पे आप 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन कौन से क्या, या तो आपने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, या तो 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, या तो 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, या फिर n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। हर काम को करने का कितना तरीका, एक ही तरीका है। और ये 1 + 1 + 1 कितनी टाइम्स ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, है ना? Yes, sir. आंसर कितना आ जाएगा, n। पिछले वाले में बस क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा 0 वाला भी काउंट होगा, इस बार ये 0 वाला काउंट नहीं होगा, उसके अलावा काउंट होंगे। तो अगर बोला है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, n+1, और एटलीस्ट 1 की कंडीशन आ गई तो नंबर n आ जाएंगे। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. ओके, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो इसको अप्लाई कैसे किया, इसके क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे बनते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कोई नंबर है n, कोई नंबर है, मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे उस नंबर n का मान लो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। कोई भी नंबर मुझे गिवन था, उसका मैंने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइज। सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है? yes Yes, sir. ना, मान लो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 की पावर 4 आ रही थी, इंटू 3 की पावर मान लो 2 आ रही थी, और 5 की पावर कुछ आ रही थी, मान लो 3 मान लो। ठीक है, ये कोई नंबर था जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करके ऐसा रख दिया। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए इस नंबर के बारे में। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर, इसका मतलब ये पूछा गया इस n के कितने डिवाइजर होंगे, ये पूछा गया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल पहले दूसरा लेते हैं, जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक और कोई छोटा एग्जांपल, मान लो कोई नंबर n सिलेक्ट किया मैंने, फॉर एग्जांपल 12। ठीक है, 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों? 2 square into 3. 2 बोलो, 2 की 2 पावर square into 3. Into हाँ, 4. अब मैं आपको ये पूछता हूँ कि 12 के डिवाइजर बताओ, डिवाइजर ऑफ 12। 2 and 3. 2 and 3. हाँ, क्या डिवाइजर का मतलब क्या होता है बच्चों? जो 12 को डिवाइड कर सके, 12 को डिवाइड कर सकते, मतलब उसके फैक्टर ही होगा एक तरह से। 1 2 3 and 6 and 12. हाँ, तो क्या क्या आएगा, देखो 1 2 3 6 और 4 भी आएगा, 12. और 12। ये सब देख पा रहे हो? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर देते रहना, ठीक है, अगर कहीं नहीं आए तो पूछ लेना। अब बेसिकली 12 के डिवाइजर ऑफ 12 क्या क्या है मेरे पास, 1 2 3 6 4 एंड 12। इसके अलावा और कोई है क्या, बता दो, हो तो no sir नहीं है। कितने डिवाइजर हो गए टोटल? ये 6 डिवाइजर है ना? Sir. कितने डिवाइजर हो गए? 6। अच्छा, अब मुझे बताओ 1 को लिखने का तरीका क्या होगा 2 और 3 के टर्म्स में? 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, है ना? Yes, sir. 2 को लिखने का तरीका क्या होगा? 2 की पावर 1 3 की पावर 0. वेरी गुड। 3 को लिखने का तरीका क्या होगा? 2 की पावर 0 3 की पावर 1. बहुत बढ़िया।
ऐसे हम बाकी को भी लिख सकते हैं, 6 को 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 को लिख दूंगा मैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, आया ना। 0. Yes, sir. और 12 को क्या लिख दूंगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, Power आया 1. ना। क्लियर है? Yes. मतलब इन सारे डिवाइजर को मैंने लिखने के तरीके बदल दिए। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, एक टू की पावर आ रही है और एक 3 की पावर आ रही है, हाँ है ना। इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। बेसिकली हर सिलेक्शन में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, हर सिलेक्शन में क्या हो रहा है, एक 2 की पावर आ रही है, एक 3 की पावर आ रही है, अलग अलग। तो देखो 2 की क्या क्या पॉसिबल पावर हो सकती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 3 की क्या क्या पॉसिबल पावर हो सकती है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से सिलेक्शन ही कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसमें से, थोड़ा बहुत इसमें से। मतलब इसको आप ऐसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते, बोल सकते हो। 2 कितने हैं मेरे पास, 3. नहीं जैसे 12 में 2 कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 कितने अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है। 2. Yes, sir. तो इसको ऐसा सोचो, 2 एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। मान लो 2 को अपन ने ऑरेंज बोल दिया, क्या बोल दिया, तो 2 ऑरेंज मेरे पास अवेलेबल है ना। Yes, sir. और 3 को मान लो एप्पल बोल दिया, तो एप्पल कितने अवेलेबल है, 3. 1. 1. एक एप्पल अवेलेबल है। और बेसिकली अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, है ना। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग में क्या होगा, ऑरेंज को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 2 + 1। एप्पल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 1 + 1। और टोटल तरीके क्या होंगे, इनका प्रोडक्ट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली इन 6 तरीके में आ क्या रहा है, देखो ऑरेंज के मैंने 3 तरीके कौन से गिने, ऑरेंज के 3 तरीके कौन से, मतलब बेसिकली 2 के मैंने 3 तरीके कौन से दिए, 2 की पावर 0, या तो 2 की पावर 0 आएगा, या तो 2 की पावर 1 आएगा, या तो 2 की पावर क्या आएगा, 2 आएगा। और एप्पल मतलब 3 के कौन कौन से तरीके गिने मैंने, या तो 3 की पावर 0 आएगा, या तो 3 की पावर क्या आएगा, 1 आएगा। आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। Yes, sir. तो बेसिकली नंबर ऑफ यहाँ के, इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 1 था, तो जो पावर आएगी उसमें आपको क्या करना, +1 ऐड करके आंसर लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, तो देखो कितना आ जाएगा इसका, वही आ जाएगा 3 × 2 6 तरीके। देखो 6 तरीके आ भी रहे थे, है ना। Yes, sir. तो बेसिकली इसको एज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रीट करोगे, बेसिकली मैंने क्या देखा कि 12 को मैंने तोड़ा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 और 2, तो मतलब 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अनदर टाइप का। और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग इसको क्या था, जितने भी वो ऑब्जेक्ट है उसमें +1 × +1 कर देंगे, यही हमने सीखा था अभी, है ना। और इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया गया, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा था हमने, इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब आपको समझ में आया। सर ये क्लियर नहीं हुआ कि हमने जब पावर में उसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलो वापस नहीं। मैंने आपको अभी एक चीज सिखाई थी कि मान लो अपने पास अलग अलग टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो। मान लो मेरे पास 3 एप्पल है और 2 ऑरेंज है, ठीक है। 3 एप्पल है और 2 ऑरेंज है, या फिर ठीक है जो भी समझना हो, 2 अलग अलग टाइप की बॉल्स हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, चलो इसको थोड़ा कम लेता हूं ताकि वो प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर पाऊं। इसके बाद आप सिलेक्शन करने के कितने तरीके होंगे, अलग एक एक करके करते हैं। मान लो या तो एक ही रेड बॉल ले ले, है ना, बोलो। एक रेड बॉल ले ली, एक बार एक रेड, 2 रेड बॉल ले ली, एक बार 3 रेड बॉल ले ली, एक तो ये तरीका हो गया, है ना। यस सर। और सर तरीके ये वाला मेथड क्लियर है सर, जब n+1 हमने फॉर्म आप एक बार रुको जाओ। एक रेड के साथ एक ब्लू ले ली, 2 रेड के साथ एक ब्लू ले ली, और क्या बच जाएगा, 3 रेड के साथ एक ब्लू ले ली। और एक और तरीका क्या होगा कि ना रेड ली ना ब्लू ली, मतलब एम्प्टी तरीका, है ना, जिसमें कुछ भी ना लिया। देखो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 तरीके, है ना। और कोई रह गया क्या, एक, हाँ एक सिंगल ब्लू भी रह गया, एक सिंगल ब्लू भी तो ले सकते हैं, क्लियर है। यस सर। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 8 तरीके, टोटल तरीके कितने हो गए, 8। अब ये सिंगल, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ क्या लिया, सिर्फ अकेली ब्लू बॉल, यहाँ पे कोई भी नहीं लिया, यहाँ पे दोनों ही नहीं लिए, यहाँ पे अकेला ब्लू लिया, यहाँ पे रेड नहीं लिया, यहाँ पे रेड लिया, यहाँ पे ब्लू नहीं लिया। तो बेसिकली क्या किया मैंने, रेड कितनी बॉल थी, 3, रेड कितनी बॉल थी, 3, तो रेड को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, तो 4 तरीके, हाँ है ना। वो 4 तरीके कौन से थे कि या तो ना लो, या तो एक बार लो, या तो 2 बार लो, या तो 3 बार लो, ये 4 तरीके थे, हाँ है ना। यस सर। तो रेड बॉल को सिलेक्ट करने के 4 तरीके, ब्लू बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, ब्लू बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 2, या तो लो या तो मत लो, हाँ है ना।
Yes, sir. टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 4 into 2 that is 8 ways. 8 ways. ये समझ में आया? अब ये Yes, आठों sir. तरीके मैंने आपके सामने बनाए, देखो ये आठों तरीके हों, जिसमें मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया कि जब दोनों बॉल नहीं लिए वो भी मैंने सिलेक्ट किया, और जब एक बॉल ली वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सेम चीज मैं कर रहा था नंबर्स के साथ। मेरे पास कोई नंबर था 12, तो 12 को मैंने तोड़ दिया। 12 बेसिकली क्या है? 12 मतलब 12 किससे मिलके बना है? 2 2 और एक 3 से मिलके, है ना? Yes, sir. Yes, sir. 12 जो है वो किससे मिलके बना है? 2 2 और एक 3 से मिलके। तो बेसिकली 2 2 तो आपस में आइडेंटिकल है ना? समझ पा रहे हो? ये दो Yes, तो आपस में आइडेंटिकल है, मतलब ये दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गए एक टाइप के, और ये एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गया अनदर टाइप का। अब इसमें से मुझे क्या करना है? सिलेक्शन ही तो करना है। अब देखो, जैसे यहाँ पे इन 3 बॉल के 4 तरीके थे, या तो एक बॉल ना लें, या फिर एक बॉल ले, या तो 2 बॉल ले, या तो 3 बॉल ले। मतलब रेड बॉल को सिलेक्ट करने के 4 तरीके थे। ये समझ में आया था आपको? बोलो। Yes, sir. सबको समझ में आया? रेड बॉल को सिलेक्ट करने के 4 तरीके थे। वैसे 2 के मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई? या तो 2 की पावर 0 होगी, है ना, या तो 2 की पावर 1 होगी, या तो 2 की पावर 2 होगी। या मतलब इसका मतलब भी वही है, या तो आप बॉल ना लो, या तो एक बॉल लो, या तो 2 बॉल लो। ये 3 तरीके होंगे 2 को सिलेक्ट करने के। Yes, sir. 2 बॉल को सिलेक्ट करने के 3 ही तरीके होते हैं, और एक बॉल को सिलेक्ट करने के अगेन 2 तरीके। दैट इज क्या क्या? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 3 3 इसके, 2 इसके, 3 और 2 6, है ना? और इसमें हम करेंगे क्या? एक बार मान लो इसको अकेला ले लिया, एक बार मान लो इसको किसी और के साथ ले लिया, ठीक है? आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, एक sir. मान लो इसको इसके साथ ले लिया, एक बार मान लो इन दोनों को आपस में साथ में ले लिया, एक बार मान लो इसको और इसको साथ में ले लिया, एक बार तीनों को साथ में ले लिया, या फिर मान लो आप इस तरह से आप गिनते जाओगे, काउंट करते जाओगे, है ना? उसमें कुछ कुछ तो सेम ही आ जाएंगे, जैसे ये और ये तो 1 ही है। तो टोटल तरीके गिनोगे तो टोटल तरीके कितने आएंगे? 6 तरीके आएंगे। कितने तरीके आएंगे? 6। आ रहा है समझ में अब? Yes, sir. यस सर, आ रहा है सर, आगे। नंबर ऑफ डिवाइजर, ये बेसिकली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को ही इससे रिलेट किया गया है। तो यहाँ पे जब मैं आपसे पूछता हूँ ऐसे जिसको ब्रेक करके मैं ऐसे लिखूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे? 2 + 1 × 1 + 1 दैट इज 6 डिवाइजर। 2 + 1 × 1 + 1 दैट इज 6 डिवाइजर। आया समझ में? अब मान लो क्वेश्चन Yes, ये sir. होता, अब बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे? सब बताओ। 1 + 2 + 1 × 3 4 + 1. + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1। क्या ये बात समझ में आ रही? इसमें 1 को भी इंक्लूड, इसमें 1 भी आ जाएगा, है ना? 1 भी इसमें इंक्लूड होगा ना? 1 कब बनेगा? Yes, जब इन दोनों की पावर अपन क्या लेंगे? 0 0। तब मेरा कौन सा डिवाइजर आएगा? 1। और 12 कब बनेगा? जब इनकी टोटल पावर ले लेंगे, है ना? यहाँ पे भी सारे Yes, डिवाइजर आ जाएंगे, मेरे कवर हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 × 3 × 4 कितना आ जाएगा? ये 60 डिवाइजर। 60. आया क्या समझ में? Yes, sir. बाकी लोग फॉर्मूला याद, देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बुक में फॉर्मूला रहता है, लॉजिक इस तरह से एक्सप्लेन किया नहीं जाता, लेकिन आपको मैंने लॉजिक भी समझा दिया। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ये तो फॉर्मूला तो याद रख लेना, कम से कम फॉर्मूला याद रख लोगे ना? जो भी पावर है उसमें +1 + 1 ऐड करके प्रोडक्ट करना, और कैसे आया ये लॉजिक भी समझाया मैंने। क्लियर है सबको? समझ आ Yes, गया sir. सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो बोल दिया करो थैंक यू ऐसे। अच्छा, अब कभी कभी वर्ड ऐसा यूज होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर करके सुना ना? प्रॉपर फैक्टर या प्रॉपर डिवाइजर ऐसे होता है। तो प्रॉपर डिवाइजर का मतलब ये होता है कि सारे फैक्टर कंसीडर करने बस उस नंबर को छोड़ के, सारे फैक्टर को कंसीडर करने बस उस नंबर को छोड़ के। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा इसका? टोटल फैक्टर तो कितने? 60। उस नंबर को सिलेक्ट नहीं करना तो क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। Yes, sir. जितने भी फैक्टर होंगे सबके हो जाएंगे प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है? मतलब अगर डिवाइजर बोला है तो आपको डिवाइजर में, जैसे 12 की बात करो तो 12 के डिवाइजर में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 4 भी आएगा, 12 भी आएगा। ठीक है? ये सारे डिवाइजर हो गए। लेकिन अगर प्रॉपर डिवाइजर बोलूंगा तो सिर्फ ये आएंगे 12 को छोड़ के। तो वो कितने हो जाएंगे? एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब देखो इसमें और वेराइटी बनती है अलग अलग, इसको अपन एक एक करके सीखते हैं। ठीक है? अगेन यहाँ पे मेरे पास मान लो इसी नंबर को मैं वापस कंसीडर करूं, अगर आपको n = 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, हाँ बोलो, हेलो, बोलो बोलो, क्या हुआ? डाउट है कुछ? पूछ लो। नो सर। यहाँ पे मैंने मान लो नो ये सर।
वापस से यही नंबर सिलेक्ट किया। अगला तीसरा क्वेश्चन पूछा मैंने। पहले तो पूछा नंबर ऑफ डिवाइजर, वो आपने निकाल लिया। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, वो आपने निकाल लिया। थर्ड क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। नंबर ऑफ इवन मतलब जितने भी डिवाइजर होंगे आपके पास। टोटल डिवाइजर कितने? 60 डिवाइजर है ना? टोटल फैक्टर्स कितने Yes, हैं? सॉरी 60 थे। टोटल फैक्टर्स कितने आए थे? 60 आए थे। उसमें से प्रॉपर फैक्टर 59 थे। अभी 60 फैक्टर में इवन फैक्टर कितने होंगे ये पूछा है। मतलब इसमें से इवन नंबर वाले कौन से होंगे ये पूछा है। तो बस सिंपल लॉजिक ये लगाना है, इवन होने के लिए कम से कम 2 को आना जरूरी है ना? Yes, Yes, sir. 2 को कम से कम एक बार तो आना जरूरी है। 2 बार आएगा चलेगा, 3 बार आएगा चलेगा, 4 बार आएगा चलेगा, 1 बार आएगा चलेगा, लेकिन 0 बार नहीं आना। मतलब 2 के मैं कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करूंगा? 2 के मैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ही कंसीडर करूंगा। क्या 2 की पावर 0 को कंसीडर करेंगे? No, sir. No, नहीं, sir. कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2 के लिए बताओ कितना आ जाएगा? 4 तरीके है ना? Yes, sir. 2 के कितने? 4 Yes, कितने? sir. बाकी सबके तो वही रहेंगे। 3 के बताओ कितने होंगे? 3 3, 3, 2 + 1। और 5 के कितने रहेंगे? 4. 4, 3 + 1। तो इसके नंबर ऑफ इवन डिवाइजर कितना आ जाएगा? 4 × 3 × 4। क्लियर है? कितना आएगा ये? Yes, sir. 48। 48, कितना आ जाएगा? 48। तो और कितने होंगे? 60 में से इसको क्या कर देंगे? माइनस, है ना? 12. सर एक बार 3 से जिसके हमने 2 पे पावर 4 था तो हमने उसको डिवाइड किया था 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4। तो ऐसे 3 को भी तो डिवाइड करेंगे तो 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 ही तो रहेगा बस। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरा फ्राइडे को सर तुम हेलो, बोल आवाज आ रहे रही है? हाँ, ये अभी सर अब आ रही है। वो स्क्रीन शेयर है सबके साथ? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है, वो शायद बीच में नेटवर्क जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या? Yes, sir. यस सर आ सर गया। एक बार 3 का रिपीट कर दीजिए। 3 का क्या? क्या 3 का कौन सा रिपीट करूँ? सर जिसकी सर जैसे कि ना हमें पहले ऑड नंबर निकालना होता है, देन हम कैसे करते? ऑड में वही सिंपल कि आप है ना, ऑड के लिए बस एक ही तरीका अपनाओ कि टोटल तरीकों में से इवन वाले माइनस कर दो। सर हम डायरेक्ट ऑड का नहीं निकाल सकते, पहले इवन निकालना ही होगा। और ऑड का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर आपको 2 की पावर को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना? सर 2 की पावर 0 ही रखेंगे। हाँ, 2 की पावर कौन सी लेंगे? सिर्फ 0 वाली। तो अगर ऑड का पूछा है डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल के देख लो। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, ऑड के अंदर 2 चाहिएगा क्या मुझे? बोलो। No, sir. तो 2 की कौन सी? बस एक ही पावर कंसीडर करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 वाली। मतलब इस 2 की एक ही पावर लेंगे। 3 की सारी पावर ले सकते हैं Yes, sir. Yes, और sir. 5 की भी सारी पावर ले सकते हैं, है ना? बोलो। 12. तो कितना आ Yes, जाएगा? 3 × 4 दैट इज 12। देखो, और दोनों को मिला के 60 हो रहा है। करेक्ट है अपना आंसर? Yes, sir. ठीक है, चलो Yes, इसी में एक और पूछता अगर अच्छा ये बताओ कि नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर मल्टीपल ऑफ 6। नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल कितने होंगे बताओ? सर 12। कैसे? सर सर क्योंकि सर देखो 6 के मल्टीपल वही होते हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल होते हैं, 2 की पावर हाँ। 4 है। मल्टीपल ऑफ 6, वेरी गुड। तो मल्टीपल ऑफ 6 के लिए मुझे 2 और 3 का आना कंपलसरी है, हाँ है ना? Yes, sir. कम से कम एक बार 2 और 3 का आना कंपलसरी। मतलब इसके अंदर आपका 2 की पावर 0 भी नहीं चलेगा और 3 की पावर 0 भी नहीं चलेगा, हाँ है ना? Yes, sir. इन दोनों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 2 की टोटल पावर 4 लेंगे, 3 की भी पावर कितनी लेंगे? 2, और 5 की तो पावर 4 ही लेंगे, है ना? सर कितना आ जाएगा? 16 × 2 32। क्लियर है? 5 की तो अपन 5 की पावर 5 तो देखो, अरे 5 का मल्टीप्लाई से कुछ फर्क, अगर 2 और 3 आ रहा फिर 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो डिवाइजर मल्टीपल ऑफ 6 ही रहेगा। 5 की पावर से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। अगर 5 को तुम मल्टीप्लाई भी करोगे और मान लो 2 और 3 अगर आपका आ ही रहा है, मान लो 2 और 3 कम से कम एक बार आ रहा है, तो उसमें 5 मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई करो, वो तो मल्टीपल ऑफ 6 रहेगा ही ना, अगर उसके अंदर 6 है तो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सामने है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
ठीक है, तो एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ये आती है, तो आपको इस तरह से उसको अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना, तो इन सब फॉर्मूले का ध्यान रखना, और ये कैसे आए वो भी मैंने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के द्वारा आपको समझा दिया। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा था। बोला क्या है कि चलो ठीक है, आपने ये नंबर जो कंसीडर किया इसको वापस कंसीडर करो, यही नंबर को 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या था आपने पास 5 की पावर 3। 5 के अलावा ये नंबर है, आपने बोला इसके कितने डिवाइजर आएंगे, बोलो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितना है इसके 60. 60. यार, और वो आपने निकालने का तरीका भी सिखा दिया और आप सबको आ भी गया। अब वो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है 60 डिवाइजर आए, इन सब का सम करो, वो बताओ उसका आंसर क्या आएगा। मतलब अगला क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर, जितने भी डिवाइजर आपने निकाले हैं उन सब का सम बताओ कितना आएगा। सोच पा रहे हो कितना बड़ा टास्क है ना, बोलो। Yes, sir. मतलब जितने भी 60 डिवाइजर आपने निकाले उन सबका सम अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। काउंट करने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पीएनसी की मदद से एक लाइन में इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं 10 सेकंड में। ठीक है, अब तो इसका तरीका सीखते हैं। एक छोटे से एग्जाम, इसका फॉर्मूला होता है जनरली, इसका फॉर्मूला आपको बता दिया जाता है कि इस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे क्यों अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना, उसका लॉजिक देखते हैं। वापिस एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 की पावर n वाला नहीं, वो कोई फॉर्मूला गलत है। पहले समझो इसको, रटो मत। मान लो नंबर है 12, 12 से सोचते अपन, 12 को कैसे ब्रेक किया जाए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, हाँ है ना। Yes, बोलो। sir. ठीक है, अब इसके कितने डिवाइजर होंगे, 6 डिवाइजर। बोलो, इसके Yes, 6 डिवाइजर आए थे ना, उसके 6 डिवाइजर कौन कौन से वो लिख देता हूं मैं। एक तो क्या आया था 2 की पावर 0, फिर और क्या आएगा 2 की पावर 1, Sir, 1 2 की power 2. 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1, सर 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, है ना। Yes, sir. एक सेकेंड ना, और आएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, सारे मैं लिख देता हूँ एक एक करके, देख लेना कोई मिस हो जाए तो बता देना। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, एक बार ये ले लिया, फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 ले लिया, और क्या रह गया, एक 3 की पावर 1 रह गया, है ना। बोलो, Sir, 3 की power 0. 3 की पावर 0 तो 1 ही होगा ना, वो तो ऑलरेडी इसके अंदर आ गया। Yes, sir. ठीक है, हो गए सारे क्या, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 होगा। 2 की पावर 2, हाँ एक रह गया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, वेरी गुड। सर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 के बदले 2 की पावर 2 और 3 की हाँ पावर ये 1। नहीं आएगा, ये वाला यहाँ पे 2 तो पावर ही नहीं है ना, ये गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे ये 3 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। यस सर। सर एक रिपीट हो गया है, 3 की पावर 1 2 बार आ गया। हाँ ये भी 3 की पावर 1 भी 2 बार आ गया, वेरी गुड। 3 की पावर 0 नहीं आया सर। हाँ ये वाला भी 2 बार आ गया, तो एक बार ले लिया, हो गए 6। देखो सब लोग ध्यान से, ये हो गए, यस सर। Yes, sir. है ना। और 6 भी आएंगे, इसे फॉर्मूला से भी अप्लाई करोगे तो 2 + 1 मतलब 3, 3 इंटू 2 का हो जाएगा 6, और ये वो 6 डिवाइजर है, यही तो 6 डिवाइजर थे। 12 के डिवाइजर कौन कौन होंगे, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 1 2 4 3 4 6 12, है ना। 6 12। 1 2 यस 3 सर। 4 5 6, इनका सम करो कितना आ रहा है। ये 6 फैक्टर है, और वो 6 फैक्टर मैंने नीचे भी लिख रखे हैं, ये 1 2 4 28 सर 28। 12, हाँ कितना आ रहा है 28। Yes, Yes, यस सर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला में कैसे करिए, बेसिकली मैं करना क्या, मुझे इनका ही सम करना है ना। बोलो, अरे बोलो ना, ये इसी का सम Yes, करना है sir. ना? ठीक है, अब इसको क्रिएट करने का क्या क्या तरीका वो देखो ध्यान से। मैं 2 की सारी पावर एक साथ लिख रहा हूं, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। देखो इसी चीज को वापस लिखने का एक और तरीका सोच रहा हूं। और 3 की पावर्स क्या क्या, मेरे पास 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो, इन दो ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या यही क्रिएट होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ब्रैकेट्स देखो कैसे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 के 6 तो आएंगे। देखो ये 3 फैक्टर, ये 2 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई के 6 फैक्टर क्रिएट होंगे। Yes, sir. देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये के 6 के 6 फैक्टर तो क्रिएट होंगे,
ये देखो ये सारे प्रूफ है ना, आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया गया है, प्रूफ कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको सीख लो। बेसिकली ये सारे, ये 6 के 6 फैक्टर का सम ही तो ये आ रहा है ना, ये यही तो मुझे निकालना था। और ये मैंने कैसे क्रिएट किया, ये मैंने कैसे क्रिएट किया, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 2 की सारी पॉसिबल पावर का सम को प्रोडक्ट कर देंगे 3 की सारी पॉसिबल पावर का सम। क्लियर है? और इन्हीं का प्रोडक्ट मेरे को क्या दे रहा है, सम ही तो दे रहा है, बोलो, यस है ना? सर। इन्हीं का प्रोडक्ट मुझे, मैं वापस समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। देखो इस एक 12 का मैंने एग्जांपल लिया, 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 4, क्या हुआ सर आवाज आ रही है सर। सर आपकी आवाज अरे नहीं आ रही थी, सर अब आ रही है अभी। आप अपना नेटवर्क चेक करो, अब अभी आ रही सबको आवाज? सर पहले भी आ रही यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। रिदम तो एकदम टूट जाती है, क्या समझा रहा था मैं, चलो ठीक है, छोड़ो। देखो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखो ध्यान से। 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, इनका सम किया तो 28 आ रहा था। बेसिकली मैंने इन 6 फैक्टर का क्या किया, सम किया। और ये 6 फैक्टर दिखते कैसे हैं, ये रहे, ये 6 के 6 फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ये सब। अब इन्हीं का मुझे सम करना था, इन्हीं का मुझे क्या करना था, सम। तो इसको लिखने का एक और तरीका कौन सा, ये रहा। इसको लिखने का एक और तरीका कौन सा, यही है, आया ना? इसको प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा। Yes, sir. यहां से मैंने क्या बोल दिया, अगर आपको कभी भी सारे फैक्टर्स का सम पूछे तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मान लो एग्जांपल, बेसिकली अब मेरे पास ये फॉर्मूला हो गया कि 12 के फैक्टर का सम अगर मुझे पता, 12 को लिखने का तरीका क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और मुझे पूछा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, अगर मुझे ये वैल्यू पूछी है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो क्या करूंगा, 2 की सारी पावर क्या, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, है ना? यस आ रहा समझ में? इसका प्रोडक्ट जैसे ही करोगे आपके पास 6 टर्म्स आएंगे, और 6 टर्म्स सारे फैक्टर ही तो है, और 6 के 6 टर्म्स क्या है, फैक्टर, और उन्हीं को तो हम क्या कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। अब देखो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, निकाल के क्रॉस चेक कर लो। ये क्या है ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस 2 प्लस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 3, देखो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा, 3 और 4 10 है ना, कितना रहा है, सॉरी 3 और 4 7 इंटू 4 28, है ना? यस सर। और देखो ये 28 आ रहा है, क्लियर है? यस तो यही यहीं पे आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब ये कोई बड़ा सा नंबर है जिसके 60 फैक्टर होंगे, उन सबका सम करेंगे तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 2 की प्लस सारी 2 की पॉसिबल पावर पावर, 3 इनटू में। 2 की सारी पॉसिबल पावर लिख ली हमने सम के अंदर, यस सर। है ना? मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 हाँ वेरी गुड, 3 मल्टीप्लाई की में सारी पॉसिबल पावर, और 5 की मल्टीप्लाई में सारी क्या होगा, पॉसिबल पावर। वेरी गुड, 5 की सारी पॉसिबल पावर, 5 की सारी पॉसिबल पावर, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। इससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा बिना मेहनत के। तो देखो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रेड वाला ब्रैकेट क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 31 4 प्लस 8 प्लस 16, है ना? ये रेड वाला ब्रैकेट हो गया। अब वो 31 ऑरेंज वाला इसको आप कैलकुलेट करो, चलो फटाफट। 1 प्लस 3 प्लस 9 मुझे बता देना क्या आ रहा है आंसर। और 5 वाला ब्रैकेट को भी मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, इन तीनों का प्रोडक्ट। सर रेड वाले ब्रैकेट जो होगा सर उसकी वैल्यू 31 होगी, जो आपका वो वाला है 13 सेकंड वाले की वैल्यू 13 दूसरे वाले का 156 है सर, का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंडर प्रोसीजर। वेरी गुड। सर रुक जाओ सर, एक सेकंड सर, आ गया आंसर 62,868। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो कितना बड़ा काम हमने कर लिया, अब कर पाओगे तुम? यस सर। ठीक है ना? यस सर कर लेंगे। वेरी नाइस। चलो अब जेई ने कैसा क्वेश्चन पूछा था, करोगे? थोड़े सालों पहले का, यस सर। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट था। अब तक मैंने आपको क्या सिखाया,
कॉन्सेप्ट सीखा और उस पर थोड़ा बहुत एप्लीकेशन करा दे। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ऑड पूछेंगे तो क्या करना है, इवन पूछेंगे तो क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 6 पूछेंगे तो क्या करना है, दूसरा था सम पूछेंगे तो क्या करना है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया देखो ध्यान से। पूछा गया था फाइंड दी, लिखो सब लोग, फाइंड दी सम ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ 360। करो ट्राई सब लोग, आराम से शांति से ट्राई करो, जिसका भी आंसर आता है चैट बॉक्स में लिखो। मतलब 360 के सारे क्या बोलते हैं, 360 के जितने भी ऑड डिवाइजर है उनका सम पूछा है। 360 के जितने भी ऑड वाले डिवाइजर है उनका सम पूछा है। खुद से लॉजिक लगाओ और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सर 6 सर 65। सर 78। वेरी गुड, आंसर है 78। दोनों लग रहे हैं। 360 को कैसे तोड़ोगे? 2 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर into 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। 5। इंटू 5। वेरी गुड। अब ऑड होने के लिए क्या सोचना पड़ेगा? ऑड होने में क्या कंडीशन होगी कि 2 की पावर आ सकती है क्या? नो सर 2 की पावर है 2 की Zero. पावर, बस 2 की पावर 0। 2 की पावर कौन सी लेंगे? सिर्फ 0 0। 0। 3 की पावर कौन सी Zero. लेंगे? सर 3 की 0 सारी? 1 सर 0 1 एंड 2। और 5 की पावर? 5 की पावर Zero 0, and one. 5 की पावर 1। बस यही तो करना था। देखो इससे आंसर आ रहा है 1 + 3 + 9 और 1 + 5। हाँ है ना? क्वेश्चन टफ था क्या? नो सर। एरर हो गया सर मैंने 5 की पावर 0 नहीं ली थी बाय मिस्टेक। हाँ, लेकिन ये समझ में आया कि ये ऐसा क्वेश्चन आया था। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप? हाँ सर यस सर। वेरी गुड। अब सबको लॉजिक Yes, भी sir, समझ कर आ लेंगे। गया। हम किसी को समझा भी सकते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं। आपको मैंने एप्पल ऑरेंज इसके एग्जांपल लेके समझा दिया, 12 का भी एग्जांपल लेके समझा, इसके पीछे का लॉजिक भी हम समझ गए। ऐसा ही हम क्यों करते हैं ये समझ में आना चाहिए। बेसिकली फॉर्मूला रखना नहीं इस चैप्टर में, हर फॉर्मूले के पीछे जो लॉजिक है वो समझना है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बहुत यस बढ़िया। सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का इस तरह से काम करना। अब थोड़ी सी और इसमें एक और डिफरेंट वैरायटी, उसके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला जो टॉपिक है मेरा वो है डिस्ट्रीब्यूशन। आप भी लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसको सीखते थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब इसको एक पहले ना एक काम करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से इसका आंसर डिराइव करने की कोशिश करो, फिर हम फॉर्मूला डिराइव करें। क्वेश्चन ये है कि सपोज इन हाउ मेनी वेज क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, मान लो मेरे पास 5 चॉकलेट्स है, पांचों के पांचों अलग अलग है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 students, ठीक है। अब एकदम नॉर्मल सोचो, आराम से शांति से। बेसिक एक क्वेश्चन पूछा गया, आसान सा, मतलब पीएनसी का एक क्वेश्चन है कि मेरे पास 5 चॉकलेट डिस्टिंक्ट है और मुझे उसको 4 बच्चों में बांटनी है और कोई कंडीशन नहीं गिवन है। ठीक है, बस उन 4 बच्चों में मुझे बांटनी है, तो मैं कितने तरीकों से वो 5 चॉकलेट को उन 4 बच्चों में बांट सकता हूं?
आराम से सोचो, तरीके निकालो। चलो कैसे इसको अप्रोच किया जाए, सारा सबको सोच समझ के आंसर देना, ठीक है? मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से आप थिंकिंग करो, सर आंसर मत फॉर्मूला दो। लगा के निकाला है। नहीं, बिना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला नहीं, बेसिक तरीका सोचो, सिंपल जो क्वेश्चन है। ओके सर। और आप जब सोचोगे तो उसको वापस क्रॉस चेक भी करो कि क्या जो मैंने सोचा वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर क्या मैंने कम तरीके सोचे या मैंने ज्यादा तरीके सोच लिया, एक्स्ट्रा गिन लिया कि कम गिन लिया, सब कुछ क्रॉस चेक करो अपने एंड पे। मतलब तुम्हें खुद से अपने आप को जस्टिफाई करना है। अच्छा, ये एसओएससी रोहिणी के कितने बच्चे हैं यहाँ पे सेक्टर 23? हेलो सर हाँ सर, मैं हूँ सर अभिजीत पांडे प्रेजेंट सर। सर 1024 आंसर। और कोई भी है क्या? बाकी सब अलग अलग जगह थे ना? नो सर, और 2-3-4 जने वो कोई अल्फा 78 बोलते हैं, मतलब G2 में मैं ही हूँ। ओके। सर आपसे एक फेवर भी चाहिए था सर, स्कूल में मांगूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब मैं नहीं आऊंगा स्कूल में, सिर्फ 2-3 दिन के लिए आया था। सर ये बहुत गलत बात आपको पता है ना। चलो क्वेश्चन सोल्व करो, अभी बाद में बात करो। क्या आ रहा है आंसर? सर 1024। 1024? अच्छा, यस मतलब ये पावर में बताओ, क्या है पावर में? सर 768 आ रहा है। मतलब एक्सपोनेंट के टर्म में बताओ किस तरह से सोचा है, या फिर जो भी। चलो ओके अच्छा, सर। चलो आप एक काम करो, सबने सोचा है? सर 4 की पावर 5। चलो देखते हैं, जो भी आंसर आएगा, अलग अलग आंसर आ सकते हैं, लेकिन देखो अपन को यहाँ पे डिस्कस करना है, और आपको मेन ये डिस्कस करना, आपने जो तरीका अपनाया उसमें कहाँ गलती है, आपको ये सोचना है। क्लियर है? क्योंकि आपको अगर अपनी गलती समझ में आ गई तो धीरे धीरे आप गलतियां कम करोगे। तो सब लोग अपना अपना आंसर डिस्कस करो अलग अलग तरीके से। सबसे पहले बताओ क्या 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 सोचे इसमें। देखो यहाँ पे है क्या, 5 चॉकलेट है मेरे पास, तो 5 चॉकलेट बना देता हूँ। मान लो ए, चॉकलेट बी, चॉकलेट सी, चॉकलेट डी और चॉकलेट ई। ये 5 चॉकलेट है और 4 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स बना देते हैं। स्टूडेंट 1 2 3 4, ठीक है? इसको नाम दे दो, मान लो 1, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4। ये 4 स्टूडेंट है मान लो, ठीक है? अब इनको चॉकलेट बांटना तो कितने तरीके, तो कैसे सोचे अपन, इसको कैसे अप्रोच किया जाए बताओ। सर देखो, हाँ। सर फिर हमारे पास 5 बच्चे, 4 बच्चे और 5 चॉकलेट है। हाँ, तो सर ये कंडीशन बन सकते हैं कि मैं, क्योंकि आपने ये नहीं दे रखा कि सबको एक एक देनी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक बच्चे को ना मैं 5 भी दे सकता हूँ, मैं 4 भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ, 2 भी दे सकता हूँ, 1 भी दे सकता हूँ। सर एक सही बात बोली ना सर मैंने? हाँ, हाँ, सही है। ऐसे ही फिर इन चारों के साथ भी मैं कर सकता हूँ। उन चारों को सर मतलब जैसे अगर मैं एक बच्चे को पूरी 5 दे सकता हूँ, मतलब 5 फैक्टोरियल के हिसाब से चॉकलेट्स दे सकता हूँ, सर वैसे ही मैं बचे हुए को भी तो दे सकता हूँ ना, जो रेस्ट ऑफ 3 बचे हैं, कि मैं किसी को सारी दे दूं या फिर किसी को मैं 3 दे दूं, ऐसे करके। सर उस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो सर टोटल जो 4 चॉकलेट होंगी, सॉरी 4 बच्चों में 5, मैं कैसे बताऊं सर आपको? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई तरीका? सर एक तरीका था। हाँ बोलो, एक ही करके। हाँ सर जैसे सर आपने पहले बताया था सर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के 3 तरीके होंगे। सर हमें सिलेक्ट करना है, फिर इनको 4 बच्चों में बांटा है। अच्छा, तो सर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के सर तरीके हो गए 2n। तो सर 2n 5 तरीके सिलेक्शन के हो गए। अब सर उसको हमें 4 बच्चों में बांटना है। एक सर मिनट, उसके आपने 4 जो फैक्टोरियल फॉर्मूला से बताया मल्टीप्लाई इसमें कर कौन देंगे। सा था? 5 ऑब्जेक्ट को क्या करा आपने? तो 5 सर 5 सर 2n 5। तो 5 डिस्टिंक्ट ये ऑब्जेक्ट हैं सर, उनको सिलेक्ट करेंगे। तो ये कैसे, ये मतलब कैसे आया 2/5? मतलब ये कौन सा तरीका था? सर आपने बताया था ना कि 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अगर होंगे तो 5 अच्छा, डिस्टिंक्ट नो, मतलब मैंने एक मल्टीपल चीज ये वेज बताई, सिलेक्ट करने के लिए होंगे। नो रिपीटेशन वाला एक बताया था, उसमें इस तरह का फॉर्मूला आया था। वो मैंने एक बार वो शेयर कर देता हूँ, हो सकता है आप वही बता रहे हो क्या? जैसे मान लो मेरे पास वो है नंबर से, मान लो कोई डिजिट है 1 2 और 3,
ठीक है, इससे मेरे पास टोटल कितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। इन डिजिट को यूज करते हुए कितने 4 डिजिट के नंबर यूज, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको भरने के कितने तरीके, बोलो 3 तरीके आया ना। इसको भरने के कितने तरीके, 2 रिपीटेशन अलाउड है 3। इसको भरने के कितने तरीके, 3 और 3 तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 3 की पावर 4 आया ना। यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हमने ये देखा था कि 1, 2 और 3 अवेलेबल है। अब ये जो 1 है ये इसके पास भी जा सकता है ना। 1 यहाँ पे भी फिलअप हो सकता है, 1 यहाँ पे भी फिलअप हो सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है ना। 2 के लिए भी अगेन ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 के लिए भी अगेन ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्लियर है? या फिर इसका ऐसा उल्टा सोचो एक काम करो। ये पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन पे क्या हो सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, है ना। पहली पोजीशन के हमें 3 तरीके देखे, मतलब इसका मतलब है या तो यहाँ पे 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो क्या आएगा 3 आएगा। सेकंड पोजीशन पे भी या तो इनमें से कोई 3 आ जाएगा, इस पे भी इनमें से कोई 3 आ जाएगा, इसमें भी इनमें से 3 आ जाएगा। ये हमने तरीका पहले अपनाया था। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, चॉकलेट है और नंबर ऑफ मेंबर है। तो कैसे मैं इसको सोचूंगा, ये सोचना मुझे। जैसे मान लो ये चॉकलेट ए, चॉकलेट बी, चॉकलेट सी, चॉकलेट डी और ये चॉकलेट ई, ये 5 चॉकलेट हो गई और 4 लोग हैं। सर वो स्टिक वाला तरीका जो आपने बताया था वो करके सर, उसमें ऐसे 3 स्टिक हमने ली तो उसके बाद, हाँ वो तो हमने ग्रुप्स में बांटा था एक्चुअली। हाँ वो हमने क्या करा था, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में बांटा था बेटा, वो अलग है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है ना। यस सर। तो सर इनके अगर परमुटेशन कर देंगे तभी अगर तो, यहाँ पे ये होता ना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता तो फिर वो तरीका अपना। यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या डिस्टिंक्ट है और मेरे पास 4 लोग अवेलेबल है, मान लो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। अब मैं इसको कैसे सोचूं, चॉकलेट से सोचूं या पर्सन से सोचूं, वो मुझे सोचना। जैसे मान लो अगर मैं ये सोचता हूँ, ये जो चॉकलेट है इसको जाने के कितने तरीके, मतलब बेसिकली मैं ऐसा सोचूं, ये चॉकलेट कितने लोगों के पास जा सकती है, 4 लोगों के साथ। 4 है ना। या तो 1 के पास जाएगी, या तो 2 के पास जाएगी, या तो 3 के पास जाएगी, या तो 4 के पास जाएगी, है ना। इसको कहीं ना कहीं तो देना है ना मुझे। देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ भाई 5 चॉकलेट को 4 लोगों में बांटना है, तो ऐसा तो नहीं होगा एक चॉकलेट में जेब में रख लूंगा, मुझे 5 बांटना पड़ेगी, है ना। मतलब चॉकलेट का जाना कंपलसरी है, बोलो। लेकिन हो सकता है कोई चॉकलेट ना मिले, ऐसा तो हो सकता है ना। हो सकता है मैंने सेकंड स्टूडेंट को 5 चॉकलेट दे दी, बच्चे को ना मिले, तो ऐसा ये पॉसिबिलिटी है कि किसी के पास चॉकलेट ना जाए, लेकिन हर चॉकलेट किसी ना किसी के पास तो जाएगी सही। ठीक है, तो यहाँ से मैं यही सोच रहा हूँ, जैसे चॉकलेट 1 के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4। चॉकलेट 2 के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4 अगेन 4 ना, क्योंकि वो उस नंबर के पास वापस जा सकती है। जैसे मान लो चॉकलेट ए के पास, इसके पास आ गई। अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि इसके पास भी तो आ सकती है ना, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके भी 4 तरीके। चॉकलेट सी के पास कितने ऑप्शन है अगेन, 4 तरीके। चॉकलेट डी के पास भी 4 तरीके, चॉकलेट ई के पास भी 4 तरीके। टोटल तरीके कितने हो गए, 4 की पावर 5। बोलो हेलो। यस सर। टोटल तरीके कितने हो गए, 4 की पावर। ना आपको ये डाउट आना चाहिए था कि सर क्या हम उल्टा नहीं सोच सकते थे, क्या मैं ये नहीं सोच सकता पर्सन 1 के पास 5 ऑप्शन, पर्सन 2 के पास 5 ऑप्शन, पर्सन 3 के पास 5 ऑप्शन, पर्सन 4 के पास 5 ऑप्शन। तो ये तरीका भी तो आ सकता था कि 5 की पावर 4 लिख देते, सर है ना। हाँ बोलो सर, इसमें ना जाने की नहीं डालेंगे, जैसे कि पर्सन 1 को कोई भी ना मिले, हाँ, तो उसमें फिर 6 हो जाएगा ना। कहाँ पे 6 हो जाएगा, हाँ, अच्छा यहाँ का कह रहे हो। पर्सन 1 को ना, मतलब एक भी ना मिले, अच्छा तो वो भी केस होगा ना। नहीं एक्चुअली देखो ये जो प्रॉब्लम, ये तरीका गलत था। ये गलत क्यों, वो मैं सिखा रहा हूँ, पहले वो समझो, उसके बाद आपका डाउट अपना क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन 1 के 5 तरीके गिन रहा हूँ। ये 5 तरीके कौन से हैं, कि या तो चॉकलेट ए आ जाए, या चॉकलेट बी आएगी, या चॉकलेट सी आएगी, या चॉकलेट डी आएगी, या तो चॉकलेट डी। लेकिन ये 5 तरीके गलत है ना। हो सकता है इसके पास ए आए, हो सकता है ए और बी दोनों आ जाए, हो सकता है ए और ई आ जाए, बहुत सारे तरीके होंगे ना। तो ये जो तरीका यहां से यहां जाने का, मतलब पर्सन से चॉकलेट तरीका, ये गलत है। ये समझ में आ रहा है, ये समझना होगा आपको। क्या मैं ऐसे जा सकता हूं, बोलो। नो सर। नहीं अपन ऐसे नहीं, क्योंकि ये गलत तरीका हो जाए, क्योंकि इसके पास मेरा 5 तरीके, इसके पास तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चॉकलेट जो होगी ना, इसको तो कहीं ना कहीं जाना है, तो इसके पास कंपलसरी 4 तरीके हैं।
या तो ये 1 के पास जाएगी, या तो 2 के पास, या तो 3 के पास, या तो 4 के पास। इसलिए हमको इस तरीके से जानना है। चॉकलेट इसके पास कितने ऑप्शन, 4 4 4 4, तो आंसर कितना आएगा 4 की पावर 5। क्लियर हुआ? बोलो। सर ठीक है, यस सर। यस सर, आ गया। इसका 4 की पावर आ जाएगा 5। अब इसका बेसिकली फॉर्मूला अब हम बताते हैं, लेकिन इसको फील करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए था। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूला, अगर मैं आपको ऐसा नॉर्मल फॉर्मूला लिखूं, देखो ध्यान से, अगर ऐसा पढ़ा जाएगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, लिख लेना आप भी साइड बाय साइड, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट among m person is, अब देखो ध्यान से, इसको वापस सोच लेते हैं और इसका फॉर्मूला बता देते क्या आएगा। n की पावर m आएगा, n या फिर m की पावर n आएगा। ठीक है, इसको n ले लो, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक काम करो, इसको p ले लो, ताकि n m n बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन हो जाएगा। पर नंबर ऑफ पर्सन कितने मान लिए, p पर्सन। तो हम क्या करेंगे, चॉकलेट का सोचेंगे, हाँ है ना, मतलब ऑब्जेक्ट का सोचेंगे। बोलो। यस सर। कितने ऑब्जेक्ट है मेरे पास, n ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है मेरे पास, n। और हर ऑब्जेक्ट के पास कितने तरीके, p तरीके हैं। हर ऑब्जेक्ट के पास कितने तरीके, p, क्योंकि p पर्सन में किसी के पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, p की पावर n। p की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। वो समझ में भी है कि कैसे आया ये फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ बोलो बोलो। सर ये वाला फॉर्मूला हमेशा मतलब पर्सन में ही होता है अप्लाई? आप पर्सन हो गई, बेसिकली हाँ ये बोल सकते हो, पर्सन हो गया, या फिर मतलब कुछ भी दे देंगे ना क्वेश्चन के हिसाब से। बेसिकली आपके पास हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा पी होगा, कौन सा? क्वेश्चन में मेंशन देंगे ना आपको ये बोलेंगे कि एन डिस्टिंग, एक तो पहली चीज डिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला है, एन डिस्टिंग ऑब्जेक्ट को 4 लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है, तो बांटने में हमेशा पर्सन से टाइप भी कुछ आएगा। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसे देंगे 3 तरह के बॉक्स है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, है ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं काम क्या कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का। ये काम जो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डिस्टिंग। मतलब बेसिकली मैंने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट इन p पर्सन। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, लिख लो जल्दी से। अच्छा, ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए ना, इसकी प्रॉपर नोट्स जरूर बना लेना सब लोग, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी वेराइटी होती है, सब कंफ्यूज मत हो जाना। धीरे धीरे मैं आपको एक मैंने, हाँ, बिटली लिंक पे एक पीडीएफ भी शायद अपलोड करिए, देख लेना एक बार, क्रॉस चेक करना हुई कि नहीं सर हुई। नहीं सर, आपने उसकी पीएनसी की ट्रिग्नो की करी थी, मैंने देखा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की कर दी क्या मैंने? ठीक है, तो पीएनसी की भी मैं अपलोड कर दूंगा, थ्योरी वाली है, तो वो भी आप एक बार देख लेना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। सर एक चीज Yes, बोलूंगी sir. सर, वीडियो बहुत लेट में अपलोड होती है सर। अब वीडियो थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली मैं लिंक भेजना भूल गया, मेरे एंड से लेट हो गया थोड़ा। आज मैं रात को अपलोड कर सर दूंगा। आप अपना प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट तो जैसे आप है ना, प्लेलिस्ट को सेव भी कर लो, मतलब मेरा उसमें क्या टाइम टू टाइम अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, वो प्लेलिस्ट जो यूट्यूब का, वो अपने मोबाइल में सेव कर लो, इसका कहीं ना कहीं नोट्स में लिंक कॉपी करके रख लो, या फिर बिटली लिंक नहीं तो प्लेलिस्ट तो यूट्यूब चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। चैट बॉक्स पे अभी ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से देखूंगा। सर आप मैं अलग करता हूँ, सर आपको मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, सर मैं आपको बिटली लिंक शेयर कर दूं। बिटली लिंक नहीं, उसको यूट्यूब का प्लेलिस्ट चाहिए। सर वो भी मैंने अभी खोला हुआ है, मैं लेक्चर ही सुन रहा था आपके, सर मैं भेजता हूँ उनको। ठीक है, चैट बॉक्स में डाल देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ऑफ in which 3 distinct chocolate can be distributed among 4 students? अच्छा, आप अगली क्लास कब की है? 8:30 है ना, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच 3 distinct chocolate can be distributed among 4 students.
हेलो, 4:3। हाँ बताओ। 64 हाँ क्या आएगा, 4 की पावर 3 की 3 की पावर 4? सर 3 की पावर 4। 3 की पावर 4। 4 की पावर 3 होगा। 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 सर 4 की पावर 3। क्या आएगा? सर 4 की पावर 3। हाँ वेरी गुड। ये आ रहा है, इसमें डाउट है तो पूछ लो किसी को। एनीवन? नो सर। ठीक है, नो वेरी सर। गुड। नेक्स्ट है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, जो कल थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स को हम एक और बोल सकते हैं डिवीजन। क्या बोल सकते हैं? डिवीजन। अब इसका भी सीखना डिवीजन मुझे दो टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए। एक तो पहले सबसे पहले सीखना है फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मैं देखूंगा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट था, वापस से मैं एक बार डिराइव कर रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। मान लो मेरे पास 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे। कितने ऑब्जेक्ट थे? 6। उन 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मुझे 3 ग्रुप में तोड़ना है। उन 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मुझे 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, सच दैट पहले से मेंशन कर दिया गया एक ग्रुप में 1 ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरे ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तीसरे ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मुझे 3 ग्रुप्स में बांटना है। एक ग्रुप में 1 ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिकली एक ग्रुप नहीं, 6 ऑब्जेक्ट को मुझे, 6 जो ऑब्जेक्ट थे मेरे पास अलग अलग, उसको मुझे ऐसे अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, जिसमें एक जगह 1 ऑब्जेक्ट हो, दूसरी जगह 2 ऑब्जेक्ट हो, तीसरी जगह 3 ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, मेरे पास 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। उन 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट को मुझे 3 सेपरेट ग्रुप्स में बांटना है, जिसमें एक ग्रुप में 1 होना चाहिए, दूसरे ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट होंगे, तीसरे ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे ये मुझे फाइंड आउट करना था। तो मैंने सिंपल पीएनसी अप्लाई कर दी। ठीक है, तो एक एक करके हम ग्रुप्स में बांट देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मुझे 3 काम करने। मुझे क्या काम करने? 3 काम। पहला काम एक ग्रुप बनाना है, दूसरा फिर करना है 2 का ग्रुप बनाना है, फिर 3 का ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक सिंगल का ग्रुप बना रहा हूं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में रूल समझाया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था। किसी को याद है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या था? यस सर, याद है। क्या था बताओ? सर एम वेज है किसी काम को करने के, और दूसरे काम को करने के एन वेज है, और दोनों ही करने हैं तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे दोनों को करने के वो आपने डेफिनेशन बताई है, लेकिन ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है बेटा। कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट ऐसे बोलेंगे। सपोज किसी एक काम को करने के m डिफरेंट तरीके हैं, दूसरे का साइमल्टेनियसली उसके बाद दूसरे काम को करने के तरीके n डिफरेंट तरीके हैं। मान लो किसी एक काम को करने के m डिफरेंट तरीके, दूसरे काम को करने के n डिफरेंट तरीके, तो दोनों काम को करने के कितने तरीके हो जाएंगे? m इंटू n। है ना? और ये तरीके कितने होंगे? डिफरेंट तरीके। क्लियर है? यस। ठीक है, तो वो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? इन 6 में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 काम है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 को। तो पहले वाले काम को करने के कितने तरीके होंगे? 6 में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 61। वेरी गुड। फिर ये काम हो गया। फिर मेरे पास क्या है? अगला टास्क क्या है? 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन बचे? 5C2, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट चला गया ऑलरेडी। अब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट बचे और 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, तो 3C3 है ना? ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका ऐसा सिंप्लीफिकेशन बनेगा, तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से इन्होंने जनरलाइज कर दिया। अच्छा, ये फॉर्मेट बन रहा है, मतलब 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को जब मैंने 3 के ग्रुप में तोड़ा, जिसमें एक में 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको काम को करने के कितने तरीके हो गए? ये तरीके। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला इस तरह से बना दिया कि मान लो टोटल मेरे पास m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स है, उसको मुझे 3 ग्रुप में बांटना है। एक ग्रुप में मान लो m ऑब्जेक्ट है, दूसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट है, तीसरे ग्रुप में मान लो p ऑब्जेक्ट है। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल, टोटल का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल। हाँ है ना? यस सर। सबको समझ में आ गया? ये बताया था कल मैंने। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई भी करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 4 ग्रुप्स में मैंने बांटा है कुछ ऑब्जेक्ट्स को। एक ग्रुप में मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, एक में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक में 1 ऑब्जेक्ट है, एक में मान लो 4 ऑब्जेक्ट है। कितने हो गए टोटल? 10 ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से तोड़ा। इस काम को करने के नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग दिस, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन कितना आ जाएगा बताओ?
10 factorial upon 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. 10 factorial upon 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial and 4 factorial. वेरी गुड। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन ये आ गया। अच्छा ये मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, किसके लिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ध्यान रखना। एनसीआर मैंने आपको पहले बताया था, एनसीआर का जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, याद है ना? Yes, बोलो। sir. तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। और इसी में मैंने एक एक्स्ट्रा एक चीज आपको कल और बताई थी। अगर ये तो मैंने क्या कर दिया, अलग अलग मतलब रख दिया, मान लो मतलब 10 ऑब्जेक्ट को मैंने इन 4 ग्रुप में रख दिया। अब मान लो ऐसा भी बोले कि मान लो मेरे पास 4 पर्सन और अवेलेबल है, उन 4 पर्सन में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कितना हो जाएगा 4 पर्सन में? इसी को मान लो, ये तो डिवीजन करते हैं मैंने, इसी को मान लो मुझे 4 लोगों में, मल्टीप्लाई 4 हाँ। फैक्टोरियल। वेरी गुड। इसी आंसर में सिर्फ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 फैक्टोरियल। बेसिकली ये क्या हो गया, 4 की मतलब पोटली बन गई, ऐसा सोचो। एक पोटली में 2 ऑरेंज है, एक पोटली में 3 है, एक में 1 है और एक में 4 है, और इन 4 पोटली को मुझे 4 लोगों में बांटना है। तो 4 चीजों को 4 लोगों में बांटने के कितने तरीके होते हैं? 4 फैक्टोरियल है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हो गए नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन और ये हो गए नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसी आंसर में 4 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। अब इस पे ना फटाफट क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा इसमें एक चीज जो मैंने बताई थी आपको, अगर मान लो इसमें स्लाइड पेज कम हो गया, एक सेकंड। अगर इसमें मान लो किसी ग्रुप में सेम आइडेंटिकल हो गए, मतलब मान लो एक ग्रुप में 2, दूसरे ग्रुप में भी 2 हो गए, या फिर तीसरे ग्रुप में भी 2 हो गए, तो हम उतने फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? जितने आइडेंटिकल फैक्टर होंगे उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, हाँ है ना? यस ठीक है, जैसे हमने वर्ड्स में भी सीखा था, जैसे मान लो कि कोई लेटर अगर रिपीट होता है, जितने बार वो लेटर रिपीट होता है उतने बार उसके फैक्टोरियल से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कोई लेटर है मेरे पास A C B, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके होते थे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हाँ है ना? Yes, लेटर को अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल तरीका, लेकिन A 3 बार आ रहा है इसलिए 3 बार क्या करा? डिवाइड। B 2 बार आ रहा है इसलिए 2 बार क्या कर दिया? डिवाइड। सेम वे में अगर किसी में ग्रुप्स में सेम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो जितनी बार ऑब्जेक्ट सेम आ रहे हैं उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो ये है, इन 10 ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से बांट दिया, कितने ग्रुप्स में? 5 ग्रुप में। क्लियर है? हाँ है ना? इसको करने के कितने तरीके हो जाएंगे? देखो ध्यान से, 10 फैक्टोरियल पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये तो नॉर्मल आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 2 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 times. 3 बार। तो क्या करना पड़ेगा? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। आगे समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करा देता हूं, जल्दी से देख लो। बोला गया था कि मान लो 6 डिस्टिंक्ट बुक्स थी, सुनना ध्यान से क्वेश्चन। 6 डिस्टिंक्ट बुक थी, 6 अलग अलग तरह की बुक्स थी, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था राम, श्याम और गोपाल में। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि देयर आर 6 डिस्टिंक्ट बुक्स which has to be distributed among Ram, Shyam and Gopal such that राम को एक बुक मिलनी चाहिए, श्याम को 2 बुक मिलनी चाहिए और गोपाल को 3 बुक मिलनी चाहिए। और बुक कौन सी भी हो सकती है, लेकिन राम को 1 बुक मिलनी चाहिए, गोपाल को 2, श्याम को 2 बुक मिलनी चाहिए और गोपाल को 3 बुक मिलनी चाहिए। मतलब बेसिकली क्या करना है? 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, जिसमें एक ग्रुप में 1 ऑब्जेक्ट जाएगा, दूसरे ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट जाएंगे, तीसरे ग्रुप में क्या जाएगा? 3 ऑब्जेक्ट जाएंगे। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे ये पूछा गया, तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। वेरी गुड, ये आएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या, देखो यहाँ पे मुझे ये भी नहीं बोला गया है कि आपस में, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि राम के पास 1 बुक जाएगी, श्याम के पास 2 बुक जाएगी, गोपाल के पास 3 बुक जाएगी। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ? 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में तोड़ रहा हूँ, जिसमें एक ग्रुप में 1 ऑब्जेक्ट है, दूसरे में 2 है, तीसरे में क्या है? 3 ऑब्जेक्ट है। इस काम को करने के कितने तरीके होंगे? 6 अपॉन दिस इंटू दिस इंटू दिस। आया समझ में क्या? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है ना ये? Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट अगर आ जाता, ध्यान से सुनना, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन समझ लोगे तो अच्छी बात है। कल अगली क्लास में वापस इसको मैं रिपीट करूंगा, लेकिन अभी फिर से सुन लो। अब इसमें बोला गया था इसी सेम क्वेश्चन में, अगेन 6 डिस्टिंक्ट बुक है और 3 पर्सन है। 6 डिस्टिंक्ट बुक और 3 पर्सन है कि उसमें ये बोला कि किसी एक पर्सन को 3 बुक मिलनी चाहिए, किसी एक पर्सन को 2 बुक मिलनी चाहिए और किसी एक पर्सन को 1 बुक मिलनी चाहिए। 3 पर्सन है मेरे पास, राम, श्याम और गोपाल। ठीक है, इनमें से किसी एक को 3 दे दो, इसमें से किसी एक को 2 दे दो, किसी एक को 1 दे दो। 6 बुक्स को मुझे बांटना है 3 2 1 में, किसी को भी 3 दे सकते हो 2। तो इस काम को करने के कितने तरीके?
सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सर उसी में 1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/3 फैक्टोरियल। इसमें क्या करना पड़ा, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है 3% में आपस में, ये 3 पोटली बन गई। अब ये पोटली इन 3% में आपस में बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। पहले तो क्या कर दिया था, स्पेसिफाई कर दिया था कि राम के पास एक ही जाने चाहिए, श्याम के पास 2, गोपाल के पास 3, इसलिए 3 फैक्टर्स हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट पर्सन अवेलेबल है। तो हो सकता है राम के पास एक की पोटली जाए, हो सकता है राम के पास 2 वाली जाए, हो सकता है राम के पास 3 वाली जाए। तो इन 3 को आपस में 3 में बांटना है तो कितने तरीके से होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको ध्यान रखने होंगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल चलो अगली क्लास में हम करेंगे, आज के लिए बहुत इतना वैसे टाइम हो गया आपका। तो देखो आज की क्लास में मैंने क्या सीखा, फटाफट रिकॉल करा रहा हूं, देख लो जल्दी से। सबसे पहले मैंने देखा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को बांटने कितने तरीके होंगे, n+1, इसमें 0 भी इंक्लूड हो गया। मतलब बेसिकली अगर किसी को कुछ ना दे तो, मतलब सिलेक्ट ही ना किया हो तो, या तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, या तो 2 सिलेक्ट करेंगे, या तो 3 सिलेक्ट करेंगे, या तो 0 सिलेक्ट करेंगे, तो n सिलेक्ट, टोटल तरीके हो जाएंगे n+1। एटलीस्ट 1 अगर बोला होता तो टोटल तरीके n होते, एटलीस्ट 1 बोला होता तो टोटल तरीके कितने होते, n। इसी में मान लो अलग अलग टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब 5 एक है, 4 एक है आइडेंटिकल, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 5+1 × 4+1 दैट इज 30 वेज। फिर इसी को हमने इस नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ फैक्टर के कॉन्सेप्ट में अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 2 4 बार आ रहे, 2 एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गए एक टाइप के, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गए अनदर टाइप के, 5 जो है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो जाएगा, इनकी पावर्स में +1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कैसे है वो भी हमने समझ लिया। प्रॉपर डिवाइजर में -1 कर देना। अगर यहाँ पे पूछा होता तो इवन के बारे में, तो इवन में क्या करना, सिर्फ 2 की पावर 0 को कंसीडर नहीं करना है, ऑड में 2 की पावर 0 को कंसीडर करना है, बाकी को कंसीडर नहीं करना है। और मल्टीपल ऑफ 6 है तो उसमें 2 और 3 को आना कंपलसरी था। ठीक है, इसके बाद सम निकालना होगा, तो इनके सारे फैक्टर्स को ऐड करके आपस में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? यस सर। इसके बाद था डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 5 ऑब्जेक्ट को 5 चॉकलेट को 4 लोगों में बांटना, तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया 4 की पावर 5। और ऐसा हमने क्यों करना है, वाइस वर्सा नहीं जाना है। इस लॉजिक से इस लॉजिक को मैंने समझा दिया था। ये नीचे वाला तरीका गलत था, ऊपर वाला तरीका सही है, क्योंकि हर चॉकलेट किसी न किसी बंदे के पास जाएगी सही, इसलिए हर चॉकलेट के पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो आंसर क्या आएगा, 4 की पावर 5 ना कि 5 की पावर 4। तो दोनों में डिस्टिंग्विश आपको होना जरूरी है। ठीक है, एक मिनट। और फिर हमने डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा डिस्टिंग ऑब्जेक्ट का। डिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ग्रुप्स में अगर तोड़ना है तो उसका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, हाँ अब बोलो क्या दिक्कत है, जल्दी बोलो, टाइम होने वाला है। सर जो हमने पहले आपने एक चॉकलेट का एग्जांपल दिया था, उसमें हम ये लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे? चॉकलेट के एग्जांपल और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, 6 ऑब्जेक्ट को सिर्फ मैं ग्रुप्स में तोड़ रहा हूँ। 6 ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक को 3 का एक ग्रुप बना रहा हूँ, 2 का एक ग्रुप बना रहा हूँ, 1 का एक ग्रुप बना रहा हूँ। और वहां पे मैंने क्या बोला था, 5 चॉकलेट को 4 लोगों में बांटना है। अब उसमें इसमें ये थोड़ी है कि कोई स्पेसिफाई थोड़ी है कि एक ग्रुप में कितनी जानी चाहिए। वहां पे तो स्पेसिफिकेशन था ना कि इस ग्रुप में 2 ही चॉकलेट जानी चाहिए, इसमें 1 चॉकलेट, इसमें 1 चॉकलेट। यहाँ पे तो किसी में भी कितनी भी जा सकती है ना, दोनों में तो बहुत अंतर है। क्लियर है? क्लियर हो गए। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। मिल जाएगी इसकी पीडीएफ हाँ अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में, और वीडियो भी कल तक अपलोड हो जाएगी। क्लियर है? सर डाउट क्लास भी अरेंज कर दीजिएगा प्लीज। डाउट क्लास ना, ठीक है। तो डाउट क्लास तो अब कल फ्राइडे अपना लेक्चर है क्या? नो कल सर। अब सैटरडे ना, तो सैटरडे को आपकी डाउट डिस्कशन क्लास। सैटरडे आपकी छुट्टी है स्कूल की? यस सर। यस सर। तो सैटरडे को काहे की छुट्टी है? सर सर संडे फ्लड आ तो बाहर गया। आ गई दिल्ली में। कल की भी है। कल भी है छुट्टी? यस सर है। सबकी है क्या? दिल्ली में यस बाहर आ सर। गई। अरे मैं भी दिल्ली में ही हूँ, तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ अभी थोड़े दिन के लिए। यहाँ पे तो यस सर। सर तभी तो छुट्टी पड़ गई, लाल किला डूब गया पानी में। चल अगर मान लो कल छुट्टी हुई तो मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा पीएनसी की मॉर्निंग में कभी, तो उसमें हम डाउट डिस्कशन भी कर लेंगे और टॉपिक को फिनिश भी कर देंगे। क्लियर है? ओके सर।